वेलकम टू जेआरएफ जोन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम सभी रिसर्च एप्टीट्यूड को डिस्कस कर रहे थे और आज की वीडियो में आईसीटी टूल्स यूज्ड इन रिसर्च, या हम कहें कि एप्लीकेशन ऑफ आईसीटी इन रिसर्च, वो कौन कौन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं रिसर्च में अगर हम आईसीटी को इस्तेमाल करें, या हम कहें कि आईसीटी के वो कौन कौन से टूल्स हैं जिनको प्रयोग करके हम अपने रिसर्च कार्य को आसान बना सकते हैं। तो यहाँ से भी हमसे पेपर 1 में यूनिट 2 के लिए, पेपर 2 में यूनिट 6 के लिए सवाल पूछे जाते हैं फॉर एजुकेशन सब्जेक्ट। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको बहुत लोड नहीं लेना है, बहुत बेसिक से सवाल आते हैं। कुछ एक टर्मिनोलॉजीज को आपको माइंड में रखना होगा कि कौन कौन से वो टूल्स हैं, कौन से क्वालिटेटिव के लिए है, कौन से क्वांटिटेटिव के लिए है, कौन से रेफरेंसिंग के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, कौन से लिटरेचर रिव्यू के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। बस ऐसे ही कुछ बेसिक बातों को आपको ध्यान में रखना और समझना है। कई टाइम यहाँ से आपको डायरेक्ट सवाल देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ से अगर आप इसको अर्न कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, तो आपके 2 नंबर कंफर्म हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वेब ब्राउज़र एंड सर्च इंजन है। शायद इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ हमें बताना नहीं है। वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र से एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जिसके माध्यम से हम इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। तो यहाँ पे वेब पेजेज को एक्सेस करते हैं, माफ़ करिएगा, इंटरनेट नहीं, वेब पेजेज को एक्सेस करते हैं। तो प्रमुख वेब ब्राउज़र से इसे गूगल क्रोम हो गया, फायरफॉक्स है, माइक्रोसॉफ्ट का एज है, एप्पल का सफारी है, देन ओपेरा है, ब्रेव है। ये सब मुख्य वेब ब्राउज़र्स हैं जिनको यूज हम सर्च करने के लिए करते हैं। दूसरा सर्च इंजन है। सर्च इंजन मतलब ऐसे ये भी एक प्रकार के इंजन्स होते हैं जिनके माध्यम से हम सर्चिंग करते हैं। जैसे बहुतायत रूप में हम सभी गूगल सर्च इंजन का प्रयोग करते हैं किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। गूगल के समकक्ष जैसे बिंग है, याहू भी एक सर्च इंजन है। दूसरा डक डक गो एंड बायडू, इतने तो आपको माइंड में होने चाहिए, ठीक है, जिसके माध्यम से हम सर्च किया करते हैं, या ये सर्च इंजन्स हैं जिनके माध्यम से हम इंफॉर्मेशन को सर्च करते हैं। वेब ब्राउज़र्स ये हैं जिनके माध्यम से हम इंटरनेट पे जो वेब पेजेज या वेबसाइट्स हैं उनको एक्सेस करने का कार्य करते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक था, सबको पता होगा। नेक्स्ट ऑन वो कौन कौन से टूल है जिनके माध्यम से हम रिसर्च की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम जिसको आप बोलते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कुछ एक टूल्स के नाम मैं बतला रहा हूँ जिसको आपको पता है। एक बहुत ही फेमस नाम आप सभी को पता होगा, फर्स्ट ऑन चैट जीपीटी। इसके माध्यम से भी आप नए नए आइडियाज को सर्च कर सकते हो, नए टॉपिक के बारे में सर्च कर सकते हो, ठीक है। रिसर्च से संबंधित नए नए आइडियाज को आप रिफाइन कर सकते हो। नेक्स्ट ऑन elicit.org है। इसको भी, ये भी एआई टूल है जिसके माध्यम से आप लिटरेचर रिव्यू एंड टॉपिक एक्सप्लोर कर सकते हो, जहां से आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। scite.ai, ये भी एक प्रकार का एआई टूल है जो कि आपके से संबंधित या आपके जो रेलिवेंट रिसर्च पेपर्स होते हैं उसको इवेलुएट करने का कार्य करता है, जहां से आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ एआई एंड रिसर्च असिस्टेंट टूल थे। इसी में आप डीप सीक को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, जो भी जल्दी में लॉन्च हुआ। डीप सीक को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, वो भी आपको इस कार्य में मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन कुछ एक एकेडमिक सर्च इंजन है, बेसिकली इसी पर्पज से होते हैं। फर्स्ट ऑन गूगल स्कॉलर का नाम आप सबने सुना होगा। तो ये क्या है? एक प्रकार का एकेडमिक सर्च इंजन है और डाटाबेस है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक है। इस पर भी आप रिसर्च टॉपिक आपको सजेस्ट मिल सकते हैं, या कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक हैं उनके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हो। यहाँ से भी आप एकेडमिक पेपर्स और ट्रेंडिंग टॉपिक्स के बारे में जानकारी ले सकते हो। पबमेट है, एक यूजफुल हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है पबमेट, जिसको यूज करके भी हम प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑन भाई, अगर आपको ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना है तो गूगल ट्रेंड है, सेमेंटिक स्कॉलर है, जिससे आप इमर्जिंग एरियाज को आइडेंटिफाई कर सकते हो। कनेक्टेड पेपर्स है, ठीक है। इसके अलावा ऑनलाइन कम्युनिटी और डिस्कशन फोरम के लिए आप सभी को पता ही है, रिसर्च गेट है, academia.edu है, ठीक है। इन सब के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? रिसर्च गैप को फाइंडिंग कर सकते हो, ट्रेंडिंग टॉपिक्स को फाइंड आउट कर सकते हो, जहां से आप अपने लिए प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो। एक बहुत ही हमको तो पसंद आता है, प्रोक्वेस्ट नाम का ये टूल है, जहाँ से आप अपने लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा क्यूरेरा है, फिर ऑनलाइन लाइब्रेरीज हैं जिनको यूज करके भी आप स्टडी कर सकते हो, अपने लिए प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑन अगर आपको लेके चले एकेडमिक सर्च इंजन एंड डेटाबेस की तरफ, तो फर्स्ट ऑन तो यही आ जाएगा। लिटरेचर रिव्यू करने के लिए कि गूगल स्कॉलर को आप ले सकते हो, पबमेड भी इसी काम में आएगा, ठीक है।
IEEE एक्सप्लोर है, ये इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए रिसर्च है तो उसके लिए ज़्यादा प्रयोग में आता है। JS स्टोर है, JS स्टोर फॉर जर्नल्स, बुक्स एंड प्राइमरी सोर्सेज के लिए भी आप इसको यूज में ला सकते हो। इसके अलावा स्कोपस एंड वेब ऑफ साइंस है, जो कि हाई क्वालिटी पीयर रिव्यूड लिटरेचर के लिए भी आप इसको प्रयोग में ला सकते हो। देखिए ये सब चीज़ें कई टाइम तो एग्जाम में नहीं आती है, लेकिन कई टाइम आपसे ऐसे डायरेक्ट इनपुट कर लिया जाता है कि ये है क्या, तो आप इसके बारे में केवल एक एक लाइन की लाइन्स भी आप माइंड में रखेंगे तब भी आपका कार्य हो जाएगा अमूमन, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है लिटरेचर रिव्यू करने के लिए भाई AI पावर टूल्स हैं कुछ, जैसे इसके पहले ये तो हो ही गया है, ठीक है। इलिसिट SCI.I करेक्टेड पेपर्स, ठीक है, ये सब चीज़ें तो बता ही दिया है। नेक्स्ट ऑन प्लेगरिज्म के लिए टेंटिन आ गया, ग्रामरली हो गया, क्विलबोट हो गया, ड्रिलबिट हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब भी लिटरेचर रिव्यू के लिए प्रयोग में आते हैं। अब जो भी आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं, अगर आप उसकी भी प्लेगरिज्म देखना चाहते हो तो यहाँ से इन सभी टूल्स के माध्यम से आप देख सकते हो। जो डिलबिट है आपका UGC द्वारा अप्रूव्ड है कि आप प्लेगरिज्म चेक करना है तो डिलबिट को हमें प्रयोग में ले आना है, ठीक है। नेक्स्ट ऑन वर्ड प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए बेसिकली हम सभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इस्तेमाल में कर लाते हैं। इनके अलावा एक प्रमुख फेमस गूगल डॉक्स है, जिससे कोलैबोरेशन हमारा बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे अगर एक ही फाइल पे या एक ही टॉपिक पे हम 3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, कोई एक आर्टिकल है या कोई एक बुक है जिस पर हम 2-3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं, तो गूगल डॉक्स हमको कोलैबोरेशन प्रदान करेगा। एक ही फाइल पे हम तीनों लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये नहीं हो पाता है, तो यही थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी इसके अलावा वर्ड प्रोसेसिंग के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर है, WPS ऑफिस राइटर है, ठीक है, तो ये सारे हैं, बस इतना आप ध्यान में रखेंगे तब भी आपका कार्य हो जाएगा। देन प्रेजेंटेशन के लिए आप गूगल स्लाइड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी कोलैबोरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है। एक ही प्रेजेंटेशन फाइल पे आप कई लोग मिलकर काम कर सकते हो। इसके अलावा एक नाम भूल छूट गया है इसमें, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट लिख लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, MS पावर पॉइंट, ठीक है। इसी MS पावर पॉइंट की मदद से भी मैं स्लाइड बनाता हूँ आप सभी के लिए, ठीक है। एप्पल की नोट्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, कैनवा को भी आप प्रयोग में ला सकते हो। लिब्रे ऑफिस, जैसे लिब्रे ऑफिस राइटर था, यहाँ पे इम्प्रेस है, ठीक है, पावर पॉइंट का अल्टरनेटिव है, ओपन सोर्स हुआ करता है, तो इसको आप प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल में ला सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन डेटा कलेक्शन के लिए, कलेक्शन टूल्स के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सर्वे करने, मतलब कि ऑनलाइन सर्वे करना चाहते हो या क्वेश्चनर टूल्स लाना चाहते हैं, तो इसके लिए कुछ एक टूल्स हैं। जैसे अगर आप ऑनलाइन सर्वे करना चाहते हो तो गूगल फॉर्म बना सकते हो। गूगल फॉर्म कई टाइम आप सभी ने देखा भी होगा, आपको फिल करने के लिए बोला जाता है, ठीक है। सर्वे मंकी है, इसके माध्यम से भी आप ऑनलाइन सर्वे तैयार कर सकते हो। क्योल्ट्रिक्स है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स है, टाइप फॉर्म है, ये सभी ऑनलाइन टूल्स हैं जिनके माध्यम से ऑनलाइन सर्वे, क्वेश्चनर वगैरह आप अगर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, ठीक है। दूसरा, मान लीजिए कि हमें ऑनलाइन इंटरव्यू लेना है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे डिस्कशन करना है, ऐसे के लिए आप जूम को इस्तेमाल कर सकते हो, शायद सबको पता होगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम को प्रयोग में ला सकते हो, गूगल मीट को प्रयोग में ला सकते हो। अपनी सुविधा और कन्वीनियंस के अनुसार आप इन सभी टूल्स का प्रयोग कर सकते हैं। गूगल फॉर्म फॉर सर्वे टू, मतलब कि सर्वे और क्वेश्चनर के लिए आप सर्वे मंकी को भी उसी लिए, क्वेल्ट्रिक्स, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, टाइप फॉर्म, ये सब क्या है, आपके ऑनलाइन सर्वे एंड क्वेश्चनर टूल्स हैं जिनको आप प्रयोग में ला सकते हो, ठीक है। अगर आप मोबाइल डेटा कलेक्शन करना चाहते हो तो ऐसे में कुछ एक ऐप्स हैं, जैसे कोबो टूल बॉक्स है, ओपन डेटा किट है, ठीक है, इन सब के माध्यम से भी कलेक्शन किया जा सकता है, लेकिन अमूमन ये एग्जाम में नहीं आएगा, इस पर बहुत ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, एग्जाम में नहीं आएगा। लेकिन ये जो पॉइंट्स यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे सर्वे के लिए गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी, क्वेल्ट्रिक्स, माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म, टाइप फॉर्म, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, ये सब क्या है, ये सब आपके माइंड में होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का तो हम सभी ने जिक्र कर लिया शायद ना। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर में माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, पहले फर्स्ट ऑन गूगल स्लाइड को आप नोट कर लीजिए, एप्पल की नोट कीजिए, प्रेजी, ठीक है, तो ये 2 3 4 5 जानते रहिए, ठीक है। लिब्रे ऑफिस, इम्प्रेस, जिसको हम प्रेजेंटेशन के लिए इस्तेमाल में ले आते हैं, ठीक है। ऑनलाइन टूल्स फॉर ऑनलाइन डेटा एंड डॉक्यूमेंटेशन मैनेजमेंट के लिए, क्लाउड एंड स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए, फाइल को मैनेजमेंट करने के लिए आप सभी सबसे प्रमुख है स्टोरेज गूगल ड्राइव, जो कि 25 GB हमको फ्री मिलता है, हम सभी को फ्री मिलता है। इसके अलावा ड्रॉप बॉक्स हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, पेड होता है पूरी तरीके से, ठीक है।
एक क्लाउड है, ठीक है। ये सबको भी आप फाइल मैनेजमेंट करने के लिए इस्तेमाल में लग सकते हो। इन सब का बड़ा फ़ायदा ये है, जैसे मान लो कि मैं अपने कंप्यूटर में फाइल को स्टोर कर रहा हूँ, ऐसे मेरी हार्ड डिस्क अगर ख़राब होती है तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इन ड्राइव्स पे डेटा हम स्टोर किए तो हम कहीं भी इजीली उसको बिना इंटरनेट एक्सेस कर पाएंगे, लेकिन पीसी में रखा डाटा हम हमेशा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ये इसके फ़ायदे होते हैं क्लाउड स्टोरेज के, ठीक है। और देन ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कोलेब्रेशन अगर आप चाहते हो तो गूगल डॉक्स को प्रयोग कर लो। गूगल डॉक्स भी एक आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। दोनों में अंतर क्या है? गूगल डॉक्स जो है ये कोलेब्रेशन है, कहने का मतलब है एक ही फाइल पे मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं और अलग अलग लोकेशन से काम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट शेयर पावर पॉइंट है, जोहो डॉक्स है, क्विप है, ये सब भी आपके ऑनलाइन डॉक्यूमेंट कोलेब्रेशन एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स हैं, इनको आप प्रयोग में ला सकते हो, ठीक है। रिसर्च डेटा मैनेजमेंट के लिए मेंडले आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत ही फेमस नाम है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। इसके अलावा जोटेरो को आपको ध्यान में रखना है, जोटेरो को आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ऑन रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तरफ चले या रेफरेंस एंड साइटेशन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की तरफ चले। फर्स्ट ऑन आप वहाँ पे जो ध्यान दिए थे आप किसके लिए? रिसर्च डेटा मैनेजमेंट करने के लिए। यहाँ पर आप जोटेरो किस लिए? फ्री एंड ओपन सोर्स टूल फॉर मैनेजिंग साइटेशन एंड रेफरेंस के लिए, ठीक है। मेंडले को भी आपको इसी पर्पज से ध्यान रखना है, रेफरेंस मैनेजमेंट करता है कौन? मेंडले, ठीक है। इसके अलावा एंड नोट है, इन तीनों को अगर याद रखेंगे तो लगभग मेरे हिसाब से अगर फर्स्ट ना होगा तो इसी में से आ गया। इसके अलावा सिटावी भी आप ध्यान में रख सकते हैं, ये रेफरेंस मैनेजमेंट एंड टास्क प्लानिंग के लिए कंबाइन रूप से इस्तेमाल में लाया जाता है, ठीक है। जोटेरो, मेंडले, एंड नोट वेरी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। कई टाइम रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर के रूप में आपसे इनपुट कर लिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है साइटेशन जनरेशन के लिए, मतलब कि अगर आप वैसे अगर हमें साइटेशन करना हो और हम खुद अगर एपीआई स्टाइल में लिखने की सोचें तो शायद हमसे गलती हो जाएगी, तो आप इन टूल की मदद लेके साइटेशन तैयार कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें साइट फास्ट है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें साइट फास्ट है, तो इसी को केवल ध्यान में रखिएगा, बाकी मेरे ख्याल से इनपुट नहीं किया जाएगा, ठीक है। एकेडमिक प्रोफेशनल प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर के रूप में वो कौन कौन से प्लेगरिज्म डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर हैं जिसको हम एज अ टूल प्लेगरिज्म चेक करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। एकेडमिक एंड प्रोफेशनल प्लेगरिज्म चेकर्स में देखेंगे तो फर्स्ट ऑन हम डिलबिट ही आपको भी प्रेफर करेंगे, क्योंकि ये यूजीसी द्वारा अप्रूव्ड प्लेगरिज्म चेकर का सॉफ्टवेयर है, जहां से हम प्लेगरिज्म को चेक करते हैं। बेसिकली एजुकेशनल रिसर्च के लिए इसको प्रयोग में लाया जाता है, डिलबिट को, ठीक है। नेक्स्ट ऑन टर्नटिन है आपका, ये वाइडली यूज्ड होता है यूनिवर्सिटी एंड एकेडमिक एंड टीजीटी के लिए। आप देखेंगे जो टर्नटिन है आपका ये यूएस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ठीक है, प्लेगरिज्म का। डिलबिट जो आपका इंडियन है, ठीक है, डिलबिट आपका क्या है? इंडियन है। इसके अलावा भाई अलग अलग और भी हैं, जैसे ग्रामरली है, कॉपीस्केप है, प्लेग स्कैन है, यूनिचेक है, ये सब भी आपके प्लेगरिज्म डिटेक्शन के सॉफ्टवेयर हैं। कई टाइम यहाँ से भी सवाल आपसे बन जाते हैं। कुछ एक टूल्स जो कि फ्री हैं, जैसे प्लेगरिज्म चेकर एक्स है, स्क्रीबर है, डुप्ली चेकर है, स्मॉल एसईओ टूल्स है, ठीक है। ये सब भी प्लेगरिज्म चेकर के सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये क्वेटेक्स्ट है जो भी एआई बेस्ड प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल है। जैसे मान लो कि चैट जीपीटी से आप आर्टिकल लिख के जाओगे, चैट जीपीटी से आप लिटरेचर रिव्यू कर लोगे, तो क्वेटेक्स्ट उसको भी पकड़ लेगा, आपका डिलबिट भी उसको पकड़ लेगा, वो भी एआई डिटेक्शन को बहुत अच्छे से पकड़ लेता है। तो उसमें आपको बहुत सारे दिमाग लगाने पड़ेंगे, पैराफ्रेजिंग करनी होगी, ठीक है, फिर जाके आप उसके नज़र से बच पाएंगे। किसके? डिलबिट से। अगर इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में आप पीएचडी कर रहे हैं तो ऐसे में डिलबिट से ही आपकी थीसिस चेक की जाएगी। नेक्स्ट ऑन बहुत इंपॉर्टेंट और बेहद इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस फॉर क्वालिटेटिव डेटा। अगर आपका डेटा जो है क्वालिटेटिव है, गुणात्मक डाटा है या क्वालिटेटिव रिसर्च है, कुल मिला के ऐसे भी कह सकते हो, तो वो कौन कौन सी टूल्स हैं जिनकी मदद से हम डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं, क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस कर सकते हैं। डेटा हमने आपको ब्रॉड लेवल पे दो प्रकार के बताए थे, क्वालिटेटिव डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है। तो उसके बारे में हम नहीं जा रहे हैं, वो कौन से टूल्स हैं जिसके माध्यम से आप क्वालिटेटिव डेटा को एनालिसिस कर सकते हो। फर्स्ट ऑन सबसे फेमस टूल NVivo, ठीक है, ध्यान में रखिएगा NVivo, जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो? क्वालिटेटिव डेटा को एनालाइज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑन atlas.ti है, इसके माध्यम से भी आप क्वालिटी डेटा को कोडिंग कर सकते हो, उसको विजुअलाइजेशन प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन है MaxQDA, ठीक है, ये मिक्स्ड मेथड को भी सपोर्ट करता है, टेक्स्ट ऑडियो वीडियो को क्या करता है? एनालिसिस करता है। नेक्स्ट ऑन Deduce है, ठीक है, ये भी वेब बेस्ड है, क्वालिटेटिव डेटा एंड मिक्स मेथड का मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ और, ठीक है। देन ऑन हाइपर रिसर्च है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलूँगा
ये है आपका ट्रांसाना, ठीक है, ये पूछा भी जा सकता है आपसे, कौन सा है, ट्रांसाना, इसको आपको ध्यान में रखना है। ये आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस सॉफ्टवेयर फॉर रिसर्चर्स के लिए है, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान में अगर रखना है तो एन वीवो, इन तीनों को आप ध्यान में रखिएगा कि ये क्वालिटेटिव डेटा के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, एन वीवो, एटलस, मैक्स क्यूडीए। इसके अलावा ट्रांसाना शायद इसी में से इनपुट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ऑन है, अब क्वांटिटेटिव डाटा के लिए कौन से टूल्स हैं जो कि डेटा एनालिसिस के लिए प्रयोग में लाते हैं। फर्स्ट ऑल सबसे इंपॉर्टेंट SPSS, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रिसर्चर जो क्वांटिटेटिव रिसर्च वाला इसी पैकेज को इस्तेमाल करता है, ठीक है। SPSS स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेज। इसके अलावा स्टेटा है, R है, ठीक है, पाइथन है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। इन सब को भी हम इसके लिए यूज करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा को एनालिसिस करने के लिए यूज में लाते हैं। लेकिन क्वांटिटेटिव रिसर्च के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम SPSS ज़्यादातर इस्तेमाल में ले आते हैं, ठीक है। तो ये है क्वांटिटेटिव, देन हो गया क्वालिटेटिव। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा मिक्स्ड की, ठीक है। तो मिक्स रिसर्च के लिए कौन कौन से टूल्स हैं जो कि प्रयोग में आते हैं, एक को ध्यान में रखिएगा, वो है टेबलेओ, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये फेमस है, थोड़ा सा पूछा जाता है या इसको ज़्यादा प्रयोग में लाया जाता है, ठीक है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इनसाइट्स आपको प्रदान करता है मिक्स्ड रिसर्च के लिए। मिक्स्ड रिसर्च का मतलब जिसमें हम क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा दोनों को कलेक्शन करें या दोनों का इस्तेमाल करें, कुल मिला के दोनों के क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों के फीचर्स को हम इस्तेमाल में ले आए, ठीक है। बस इतनी सारी बातें आपको एप्लीकेशन ऑफ ICT से ध्यान में रखनी है। जो मुख्य रूप से बताया एक बार उसको देख लीजिए, वेब ब्राउजर शायद आपको नहीं भूलेगा और सर्च इंजन भी आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। अब आइडेंटिफाई प्रॉब्लम के लिए आप गूगल स्कॉलर, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक, पबमेड ध्यान रखिएगा, ChatGPT वगैरह तो आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। देन ट्रेंड्स एनालिसिस के लिए गूगल ट्रेंड, सेमेंटिक स्कॉलर, कनेक्टेड पेपर्स को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। रिसर्च गेट, एकेडमिया, प्रोवेकेस्ट, ऑनलाइन लाइब्रेरीज तो कॉमन है। रिसर्च गेट, एकेडमिया, प्रोवेकेस्ट ध्यान में रखिएगा, ठीक है। एकेडमिक के लिए तो ये हो ही गया, ठीक है। AI पावर से प्लेगरिज्म चिकन के लिए टेंटिन, ग्रामरली, क्विलबोर्ड एंड ड्रिलबिट। ड्रिलबिट फॉर UGC अप्रूव्ड सॉफ्टवेयर है जिसे प्लेगरिज्म चेक करते हैं, ठीक है। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए वर्ड, गूगल डॉक्स, राइटर, WPS, देन पावरपॉइंट के लिए तो आपको पता ही है। ऑनलाइन डेटा कलेक्शन के लिए आप गूगल फॉर्म, सर्वे मंकी, क्वाल्ट्रिक्स जरूर ध्यान में रखिएगा। बाकी फोकस ग्रुप एंड ऑनलाइन इंटरव्यूज के लिए जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम एंड गूगल मीट शायद आपको पता ही होगा। देन प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर वही है। आप क्लाउड एंड फाइल मैनेजमेंट के लिए ड्राइव, ड्रॉपबॉक्स तो जानते ही होंगे। देन ऑनलाइन कोलैबोरेशन के लिए गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट शेयर पॉइंट्स, ये सारी तो चीज़ें पता ही हैं। इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है, रेफरेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कौन कौन से जो ज़्यादा प्रयोग में आते हैं, जोटेरो, मैंडेले, एंडनोट एंड सिटावी को ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एक हम बतलाएंगे साइट फास्ट, इसको भी जरूर से जरूर ध्यान में रखिएगा। साइट फास्ट क्या है, रेफरेंस मैनेजमेंट टूल है या साइटेशन का टूल है, ऐसे ध्यान में रखिएगा, ठीक है। प्लेगरिज्म चेक करने के लिए ड्रिलबिट, टेंटिन जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ग्रामरली, कॉपी स्कैन, प्लैग स्कैन, यूनिचेक, ये सब जानते रहिए, ये सब प्लेगरिज्म डिटेक्शन के टूल हैं, ठीक है। देन क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए एनवीवो, एटलस, मैक्स क्यूडीए एंड ट्रांसाना, इतना तो जरूर याद में रखिएगा। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए एनवीवो, एटलस, मैक्स क्यूडीए, ट्रांसाना जरूर से जरूर याद रहना चाहिए। क्वांटिटेटिव के लिए SPSS, स्टेटा, R एंड MS एक्सेल तो पता ही होगा सबको, ठीक है। देन मिक्स के लिए टेबलेओ को ध्यान में रखिएगा। तो यही थे कुछ टूल्स जिनकी मदद से आप अपने रिसर्च कार्य को आसान बना सकते हो। कुछ एक क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, जैसे आइडेंटिफाई द बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर अलोंग द फॉलोइंग। कौन सा मतलब कि आप पहचान करिए कौन सा बिब्लियोग्राफिक सॉफ्टवेयर है। बिब्लियोग्राफी कुल मिला के रेफरेंस मैनेजमेंट से जुड़ा है। हमने आपको साइटेशन बताया, रेफरेंस के लिए बताया, बिब्लियोग्राफी के लिए बताया, ठीक है। जो भी टूल्स आते हैं लगभग ये तीनों चीज़ों में इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो आपने टेंटिन देखा, टेंटिन तो आपका क्या है, प्लेगरिज्म चेकर का सॉफ्टवेयर है। तो इसका सही आंसर क्या बनना चाहिए, इंड नोट मैंडेले रेफरेंस मैनेजर, इसका सही आंसर बनना चाहिए। अर्थात आपका जो सही जवाब होगा कौन सा होगा, BCD इसका सही जवाब होगा। मैंडेले आपने देखा, एंड नोट भी आपने देखा, रेफरेंस मैनेजर उसी का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। Which of the following is window based software tool for publishing and managing the bibliographies? तो इसमें तो कुछ पूछना नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल आंसर एंड नोट, ठीक है। कौन सा है, एंड नोट, ठीक है। नेक्स्ट ऑन पे टूल्स फॉर क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस के लिए कौन से टूल प्रयोग में आते हैं, देखो NVivo, क्वालिटेटिव बोला हूँ, NVivo, एटलस, डीडूस, ट्रांसाना, अभी भी बोला ना। SPSS फॉर क्वांटिटेटिव डेटा रिसर्च है, ध्यान में रखिएगा। तो ABCD इसका राइट आंसर है, ABCD। नेक्स्ट ऑन पे चलोगे, टूल्स फॉर क्वांटिटेटिव डाटा एनालिसिस।
क्वांटिटेटिव मतलब क्वालिटेटिव नहीं, क्वांटिटेटिव, SPSS, स्टेटा आर, मैक्स QDA क्या है, क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस का एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। बाय यूजी रिकमेंडेशन प्लेगरिज्म सॉफ्टवेयर, यूजीसी द्वारा रिकमेंड प्लेगरिज्म का सॉफ्टवेयर कौन सा है, ड्रिल बिट, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा कुछ एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, ICT टूल्स इन रिसर्च जो कि हम रिसर्च में प्रयोग में लाते हैं। तो आज की ये वीडियो रिसर्च एप्टीट्यूड की लास्ट वीडियो थी। इसके अलावा कुछ एक अगर की पॉइंट्स बचे होंगे आपके सिलेबस से, वैसे मैंने सबको कवर किया है, लेकिन कुछ एक पॉइंट्स ऐसे भी आते हैं आपके एग्जाम में जो कि सिलेबस में नहीं दिए गए हैं लेकिन आपसे पूछे जाते हैं। तो उसको की कॉन्सेप्ट जो वो सीरीज जो हम स्टार्ट किए हैं 10 मिनट या 15 मिनट की जो वीडियो बीच बीच में डालते हैं उसमें, ठीक है, तो उसी में हम उसको कवर कर लेंगे। कल से जो वीडियोज मिलेगी आपको कम्युनिकेशन की यूनिट से मिलेगी, ठीक है। यूनिट 3 आपका जो है कंप्रीहेंशन का है, कंप्रीहेंशन को एक ही लेक्चर लगेगा कंप्रीहेंशन के लिए, इसको हम किसी एक टाइम ले लेंगे, ठीक है। तो कल से हम कम्युनिकेशन को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।